अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो यूएई दीगर रिकॉर्ड्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ख़ासतौर पर दुबई का अगर हम जिक्र करें तो एक से एक बढ़कर रिकॉर्ड दुबई या यूएई में मौजूद है। लेकिन आज 2 दिन से यूएई कोविड-19 के हवाले से एक के ऊपर दूसरा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी 3200 से ज़ायद कोरोना वायरस के केसेस सामने आए और आज की जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उनके मुताबिक 3362 मज़ीद कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं और जिसके बाद अब अमवात जो हैं वो भी 6 मज़ीद अमवात हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी 6 अमवात हुई थी और अब अमवात की तादाद बढ़कर हो गई है 723, जबकि कोविड-19 से मुतासरा जो केसेस हैं उनकी कुल तादाद हो गई है 2,39,587, यानी 239,587। और ये फिगर्स जब मैं कोट कर रहा हूँ तो ये फिगर्स जो हैं वो WHO और यूएई हेल्थ अथॉरिटीज़ की मुसद्दका फिगर्स हैं। अब अगर तबाही इसको नहीं कहते, तशवीश इसको नहीं कहते, वबा का फैलना इसको नहीं कहते तो फिर किसको कहेंगे। यूएई जैसे छोटे मुल्क में 6 अमवात होना रोज़ाना की बुनियाद पर और 3000 से ज़ायद केसेस होना ये बहुत बड़ी बात है, बावजूद इसके कि वहाँ पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पर कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो 13 लाख के करीब अफराद को लगाई जा चुकी है, जबकि जो दूसरी डोज है वो भी 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद को लगाई जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वबा कंट्रोल में नहीं आ रही और अब एक खामोश इमरजेंसी का ऐलान किया गया है यूएई, ख़ासतौर पर दुबई के स्कूलों में। दुबई के स्कूलों के असातिज़ा को पाबंद बनाया गया है कि वो कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं। उसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि बड़ी तादाद में जो स्कूलों में असातिज़ा या टीचर्स हैं उनमें कोविड-19 की तस्दीक हुई है और अब इस बात को लाजिम करार दे दिया गया है कि जितने भी असातिज़ा या टीचर्स जिन जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन या इन पर्सन, उनके लिए अब ये लाजमी है कि वो कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं। और इस हवाले से जो टीचर्स हैं उनके लिए अलग से कोविड-19 के सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। इन कोविड-19 की वैक्सीन के सेंटर्स यहाँ पर सिर्फ असातिज़ा को वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि उनको इंतज़ार ना उठाना पड़े और वो जल्द अज जल्द कोविड की वैक्सीन जो है वो लगवा लें। अब दुनिया के बेशुमार ममालिक ने यूएई पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिनमें बरतानिया सर फहरिस्त है। आयरलैंड ने पाबंदी लगा दी है, स्कॉटलैंड ने पाबंदी लगा दी है, यानी बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों ने, ये बरतानिया एज अ कंट्री, उन्होंने यूएई से आने वाले मुसाफिरों के लिए न सिर्फ कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट लाजमी करार दिया है बल्कि यूएई से बरतानिया के किसी भी एयरपोर्ट, किसी भी शहर जाने वालों के लिए 10 दिन की क्वारंटीन को भी लाजमी करार दिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले बरतानिया में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन ये पाबंदी इसलिए आयद की गई है कि अब बरतानिया और यूरोप के दीगर कई ममालिक ने यूएई को रेड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल कर लिया है, यानी वो ममालिक जहाँ पर वबा तेज़ी से फैल रही है। अब यूएई का शुमार उन ममालिक में होने लगा है, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। और अब इन ममालिक में पहले लोगों के लिए क्वारंटीन या कोविड-19 के टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। अब इन ममालिक में यूएई से जो भी चाहे शख्स जाएगा, चाहे वो यूएई का बाशिंदा है, चाहे वो यूएई का रेजिडेंट है, चाहे वो यूएई में रहने वाला किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा है, अब उसके लिए कोविड-19 का टेस्ट और क्वारंटीन को लाजमी करार दे दिया गया है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। अब तमाम नज़रें इस जानब है WHO समेत कि वो यूएई को कब ये हिदायत करते हैं, ये हिदायत देते हैं या हिदायत करते हैं कि वो अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको नाफिज करे, कुछ छोटा मोटा लॉकडाउन करे। जिस तरह इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तीसरे या चौथे दर्जे के लॉकडाउन में हैं, जहाँ पर
जैसा लॉकडाउन पहले हुआ था, अगर आपको याद हो यूएई में, ख़ासतौर पर दुबई, अबू धाबी, शारजा वगैरह में, मुमकिन है इस तरह का लॉकडाउन ना किया जाए, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाया जाए, लेकिन इस वक्त यूएई पर बेशक इस किस्म का दबाव ज़रूर मौजूद है कि यूएई लॉकडाउन की तरफ जाए, ताकि अगर लॉकडाउन मुकम्मल नहीं भी किया जाता तो महदूद पैमाने पर लॉकडाउन करके लोगों को दोबारा इस बात का पाबंद बनाया जाए, ताकि वो कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें और वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। लेकिन साथ ही साथ यूएई की अथॉरिटीज़ को ये इस बात का भी इल्म है कि अगर वो इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, यानी यूएई को लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर आने वाले सयाहों की तादाद ख़त्म हो जाएगी, एयरलाइंस का बिज़नेस दोबारा ठप हो जाएगा, एयरपोर्ट सुनसान और वीरान हो जाएंगे, होटल, अपार्टमेंट्स, मॉल्स और वहाँ पर शॉपिंग फेस्टिवल्स जो चल रहे हैं, ये सारी की सारी जो उनकी तैयारियां हैं धरी की धरी रह जाएंगी, या वो जो वहाँ पर जो चहल पहल नज़र आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तरफ यूएई पर आलमी अदारों की तरफ से दबाव है, दूसरी जानब यूएई के ऊपर अंदरूनी तौर पर यह दबाव है कि वहाँ पर कारोबार अगर ना चले तो मईशत को एक और बड़ा धचका लग सकता है, और इस वक्त यूएई किसी मज़ीद धचके को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी अपनी तवानाइयाँ और सारी तैयारियाँ जो हैं वो इस वक्त, या सारी नज़रें जो है इस वक्त एक्सपो 2020 पर हैं कि अगर इस तरह के लॉकडाउन की वजह से एक मरतबा फिर एक्सपो 2020 इल्तवा का शिकार हो जाती है या हो जाता है ये इवेंट, तो इससे यूएई और दुबई की इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन साथ ही साथ, जिसको हमेशा मैं आपको कहता हूं बिटवीन डेविल एंड द डीप सी या कैच 22 सिचुएशन है कि आगे जाएं तो खाई है, पीछे जाएं तो गड़ा है। अब क्या करें? अब अगर लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते तो वबा में मज़ीद फैलाव आएगा, मज़ीद लोगों की हलाकतें होंगी, और अगर लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो मईशत बैठ जाएगी, कारोबार ख़त्म हो जाएंगे, लोगों के रोज़गार मुतासर होंगे, और बहुत से मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। आपको मालूम है फूड सिक्योरिटी का मसला है, वहाँ पे दरामदात और बरामदात जो हैं वो रुक जाती हैं इस तरह के लॉकडाउन की वजह से। अब देखते हैं कि ये इस सूरत हाल में अब ये कब तक ये कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ ज़राए ये कहते हैं, या महकमा सेहत के ज़राए या अथॉरिटीज़ का ये मानना है कि शायद मार्च तक सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए, शायद फरवरी तक सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द वबा कंट्रोल में आ जाए, लेकिन जिस तरह बड़ी तेज़ी के साथ ये केसेस बढ़ रहे हैं उससे तशवीश में इजाफा एक फितरी और कुदरती बात है। अगर आपको याद हो, दिसंबर के अवाइल और नवंबर के आखिर से मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर यूएई को न्यू ईयर के मौके पर हर किस्म की सियाहत और सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा, सियाती मकामात को खोल दिया जाएगा, वहाँ पर जो भी तकरीबात हैं उनको महदूद ना किया गया, तो जनवरी और फरवरी के महीने में वबा अपनी पीक पर पहुँच जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान समेत, यूएई समेत दुनिया के दीगर ममालिक जहाँ भी इस वक्त वबा अपने पंजे दोबारा गाड़ रही है, वहाँ ये वबा ख़त्म हो और वैक्सीन की वजह से इस पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।